पैसा भी गया, कोई पति भी गया, क्या नहीं, आप तो जानते भूमाफिया मिट्टी में मिले हैं और आगे भी मिट्टी में ही मिलेंगे। उनके भूमाफियों के लिए कोई ढिलाई नहीं है। पत्नी का उनके कहें सख्त कार्रवाई अपराधी के साथ जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो होगा। डॉक्टर साहब, ये आपके संस्थान गोली मार तो दूसरी बात है, लेकिन हाथ पैर तोड़ करके और पत्नी जो है वह तो नाम बता रहे हैं, उसके बाद लाश पर लाद कर दी गई रिक्शे पर लाद कर। एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहाँ पे जिन लोगों के नाम एलिगेशन में आ रहे हैं उनके परिवार, उनके जानने वालों की लैंड और लैंड की डिटेल्स जो हैं तत्काल पता कराएंगे। यूपी की योगी सरकार अपराधियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रण करने के लिए हर जनपद में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर के डॉक्टर की पीट कर हत्या के बाद सुल्तानपुर जनपद के डीएम और एसपी के बयान कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक घनश्याम तिवारी की सरेआम हत्या हो जाने के बाद जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस हत्याकांड के बाद सुल्तानपुर की जिला अधिकारी जसप्रीत कौर का जो बयान सामने आया वह चौंकाने वाला था। अपराधियों के संपत्ति पर क्या यहां पर भी बुलडोजर की तैयारी की जा रही है। वहीं जिले के एसपी सोमेन वर्मा का भी रुख अपराधियों के खिलाफ सख्ती नजर आ रहा है। इस घटना के संबंध में अधिकारियों से लेकर नेताओं ने कई बयान जारी किए हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं वह बयान जो इस घटना के संबंध में जारी हुए हैं। जनपद में कल एक घटना हो गई है जिसमें हमारे पीएचसी जयसिंहपुर पे तैनात एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी कल देर रात में। उससे संबंधित जो मैटर है वो ज़मीनी विवाद निकल के आ रहा है और हमारे यहाँ नारायणपुर क्षेत्र, प्यागेपुर क्षेत्र से संबंधित ज़मीन से रिलेटेड मैटर से संबंधित लोग जो हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। इससे संबंधित जो है एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहाँ पे जिन लोगों के नाम एलिगेशन में आ रहे हैं उनके परिवार, उनके जानने वालों की लैंड और लैंड की डिटेल्स जो हैं तत्काल पता कराएंगे। कहीं कोई ग्राम समाज पे कब्ज़ा ना हो, कहीं कोई अवैध संपत्ति ना हो, उसका एक ब्यौरा बनाएंगे और तत्काल प्रस्तुत करेंगे ताकि रेवेन्यू संबंधित भी हम लोग जो इसमें कार्रवाई है वो इस मैटर में क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ रेवेन्यू की कार्रवाई साथ साथ करें। 23 तारीख रात को घनश्याम डॉक्टर हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। कल अपने काम ख़त्म करने के बाद वो घर गए। अराउंड 4 बजे के आसपास उनको फ़ोन में कॉल आया, वो बाहर निकले। उसके बाद जब वापस आए 6:30 बजे के आसपास तो एक ई रिक्शा में वापस आए, तब उनके शरीर में चोट थी, दोनों पैर में चोट थी और हाथ में चोट थी। उसके बाद उनके परिवार द्वारा उनका तबीयत ख़राब होने पे हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल में उनकी देहांत हो गई। इस संबंध में जो स्त्री हैं डॉक्टर साहब के, उनके द्वारा तहरीर दी गई जिसमें हत्या के मुकदमा थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है। जो इसमें मुख्य आरोप सामने आए हैं, मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम लिया गया है, जो के साथ इनका कहना है कि अजय नारायण सिंह के माध्यम से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब इस ज़मीन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से और पैसे की डिमांड से वो इनको कब्ज़ा वहाँ पे नहीं दे रहे थे, जिस विषय पे ही झगड़ा हुआ और उसके बाद ये मारामारी और ये घटना हुई। वर्तमान में पुलिस के द्वारा 4 टीम बनाई गई है जो लगातार अपराधियों को पकड़ने की प्रयास में है। इसमें ऑलरेडी 3 से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है, जिसके बारे में और जानकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। इसके अलावा जो क्राइम सीन है उसको पुलिस खोज निकाली है। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से वहाँ पे सारे एविडेंस कलेक्ट किया गया है। से डॉक्टर साहब घर वापस आए थे, उसी ई रिक्शा को ट्रेस कर लिया गया है। ई रिक्शा के जो चलाया था वो भी ट्रेस हो गया है, उसके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। वर्तमान में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है डॉक्टरों के पैनल के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी, ताकि सारे पहलू क्लियरली, सारे एविडेंस क्लियरली पुलिस के पास उपलब्ध हो। जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगी एवं दृढ़ कार्रवाई होगी। एक डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी
जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए डॉक्टर सुधाकर सिंह के क्लास फेलो रहे हैं, एक MBBS डॉक्टर हैं, संविदा पे किसी CSC पर काम करते थे और अलग से प्राइवेट में वो अल्ट्रासाउंड भी करते थे। किसी ज़मीनी विवाद में कुछ लोगों ने उनको मारा है, बहुत क्रूएलिटी के साथ मारा है। मतलब क्रूएलिटी की जो एक्सट्रीम होती है, उनकी हड्डियां कई जगह तोड़ दी गई हैं और जिनके कारण लगता है कि मल्टीपल ट्रामा के कारण डेथ हो गई है। अध्यक्ष ने बताया भी, एक लास्ट नाम भी लिया है, उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने मारा उसको। अब देखिए वो पुलिस उनको नाम बता रही हैं, उनके पिताजी का नाम बता रही हैं, गांव बता रही हैं। अब वो पुलिस अभी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। कोतवाल साहब से भी बात हुई तो बोले हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। तो सभी पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सख्ती से कार्रवाई करेगा। सरकार क्या एक्शन लेगी? सख्त कार्रवाई, अपराधी के साथ जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो होगा। डॉक्टर साहब ये नहीं, आप तो जानते भूमाफिया मिट्टी में मिले हैं और आगे भी मिट्टी में ही मिलेंगे। उनके भूमाफियों के लिए कोई ढिलाई नहीं है। पत्नी का उनके कहना है जमीनी विवाद का ही मामला है कि जमीन खरीदे। हाँ, पत्नी उनकी बोल रही थी, आप लोगों में से भी कही थी, उनकी पत्नी बोल रही है कि ज़मीनी मामला है और उसमें नहीं, क्या राजनीति भी संबंध है जो मुलजिमों का? अब इसको तो देखिए इन्वेस्टिगेशन होने पर पता लगेगा। जितना उनके परिवार के उनकी पत्नी बता रही आया था और अध्यक्ष जी डॉक्टर आर्य वर्मा साहब आए थे। और डॉक्टर साहब हैं घनश्याम त्रिपाठी जी, तो लभुआ के ही रहने वाले थे और यहीं पर शहर में रहते थे। और उनकी तो मतलब नृशंस हत्या हुई, मतलब गोली मार कर तो दूसरी बात है, लेकिन हाथ पैर तोड़ कर। और उनकी पत्नी भी है, वह तो नाम बता रहे हैं। और उसके बाद लाश पर लाद करके भेजी गई है, लाश रिक्शे पर लाद करके। और यह तो बिल्कुल ही एकदम घृणित और जघन्य अपराध हुआ है और दिन दहाड़े हुआ है, शहर में हुआ है। और पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर एकदम सख्ती से कदम, मतलब कि जो लोग हैं उनके नाम तक भी आ रहे हैं, उन्होंने मरते मरते हुए बता करके गए, तो उसमें कोई ढिलाई की बात नहीं होगी। मैं ऑटो में आए, ऑटो वाला छोड़ के चला गया। मुझे क्या हुआ यही गए, बहुत बड़ी घटना हो गई। अजय नारायण ने मार दिया, अजय नारायण ने मारा। हम क्या चुप रहिए, पर हमदम का के गिर गए। कौन है ये? अजय नारायण, जगदीश नारायण के बेटे, नारायणपुर के। क्या कोई पुरानी दुश्मनी? जमीन की बात थी, जमीन उनको लिया था, उसके बाद पैसा भी दे दिया था, कुछ बाकी था, वही गिरवाने के चक्कर में। संबंध में आपने कहीं शिकायत की थी, मतलब प्रशासनिक किसी अधिकारी से? हम नहीं जाते थे, ये पता नहीं किए थे। अब देखना यह शेष है कि बयान के आधार पर होती है कार्रवाई या इन लोगों का बयान हवा हवाई ही साबित होगा, क्योंकि आरोपी यहां पर भाजपा से संबंध रखने वाले